आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे और मुद्दा है तंबाकू या धूम्रपान। सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू कंजम्पशन की अगर आपको आदत है या आपके फैमिली मेंबर में से किसी को आदत है या कोई भी फैमिली मेंबर को या दोस्त को आदत है और आपको उनको हेल्प करनी है वो आदत छुड़वाने के लिए या आपको वो आदत छोड़नी है, तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको सत्संग सुनाने नहीं बैठा हूं कि ये बुरा है मत करो छोड़ दो, नहीं, आप डिसीजन बनाओगे, आपके ऊपर है सारी चीजें। मैं आपको नॉन जजमेंटल वे में कुछ सजेशन देने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन भी दबा दो। चलो बात करते हैं टबैको और स्मोकिंग एडिक्शन के बारे में और उसको हम छोड़ कैसे सकते हैं। सबसे पहले हम एडिक्शन को समझते हैं ना। एडिक्शन का मतलब है लत। लत को हम आदत के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेते हैं। आदत और लत में फर्क क्या होता है? आदत है कि मैं रोज सुबह उठ के मुझे चाय पीने की आदत है। अगर मुझे कोई चाय नहीं देगा ना तो मैं जाके किसी का खून नहीं करने वाला, मेरे को ऐसे जिटरी नहीं फील होगा, मैं पूरा दिन बेचैन नहीं घूमूंगा कि फक मेरे को चाय चाहिए चाय चाहिए चाय चाहिए, है ना। बट जिन लोगों को स्मोकिंग, टबैको या गांजा या वीड या दारू की लत लगी होती है, एडिक्शन जिसको बोलते हैं, उनको तुम अगर वो सब्सटेंस ना दो तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे क्योंकि वो सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वो सब्सटेंसेस के अंदर कोई ना कोई केमिकल होता है जो एडिक्टिव होता है, जो तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम को नहीं मिलेगा तो तुम्हें वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अब आप बोलोगे कि हमें ये सारी चीजें पता है, उसके बावजूद हम इन सारी चीजों की लत क्यों लगा रहे हैं? ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज एडिक्शन एक मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक बीमारी है। वो हमेशा मानसिक बीमारी सोच के ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि तुम पागल हो गए हो। बिकॉज जैसे तुम्हारी फिजिकल कंडीशन में छोटा मोटा बुखार, कॉमन कोल्ड, कफ, ये सब होता है और बड़ी बीमारी भी होती है, भाई कैंसर है, HIV वो भी होता है ना। वैसे ही मेंटल हेल्थ में भी छोटी छोटी भी कंडीशंस होती है और बड़ी बड़ी कंडीशंस भी होती है। तो जब भी हम मानसिक बीमारी की बात करें तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं पागल हो गया हूं या मुझे कोई बड़ी बीमारी है। एडिक्शन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर आपको पता कैसे चलेगा? जब तुम एक हेल्थ प्रोफेशनल से बात करोगे तब। और उससे पहले तुम्हें उसको एक कंडीशन के तौर पे देखना पड़ेगा। तो अगर आप एक स्मोकर हो या टोबैको कंज्यूमर हो तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। आप उसको छोड़ो ना छोड़ो बात की बात है, पहले उसको एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है ना हमारी लाइफ में, हेल्थ वाइज या अदरवाइज, आपको 2 स्टेप में उसको सॉल्व करना है। पहले आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं, उनको लगता है कि बस लाइफ ऐसे ही जीनी है, लाइफ ऐसी ही है, मैं सिगरेट पीऊंगा, मुझे कैंसर होगा और मैं मर जाऊंगा और दिस इज द लाइफ इज। बट अगर तुम उसको एक्नॉलेज करके तुम उसमें चेंजेस लाओगे तो शायद तुम्हारी लाइफ और हेल्दियर वे में जा सकती है। और ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि तुम सिगरेट पियोगे तो हमेशा कैंसर होगा ही होगा। एंड देयर आर सो मेनी केसेस जहां पे उन्होंने तंबाकू, सिगरेट, सौंफ भी नहीं खाया, वो बोलते हैं कि मेरे पापा ने तो सौंफ भी नहीं खाया, फिर भी उनको कैंसर हुआ। बिकॉज ऑल दीज कंडीशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। हम किसी को स्ट्रेट कोई चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते बट रिलेशन बना सकते हैं। तो ज्यादातर लोग जो स्मोक करते थे उनको कैंसर हुआ है। ज्यादातर जो कैंसर पीड़ित लोग थे उनको स्मोकिंग की आदत थी, तो हमने कोरिलेशन बनाया। आर यू विथ मी? तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। हमें समझना जरूरी है कि ये मेंटल हेल्थ कंडीशन है, उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ ताना देने से या सिर्फ मम्मी पापा की कसमें देने से या बच्चों की कसमें देने से या अगर आप वाइफ हो तो अपने हस्बैंड को अपनी कसमें दे रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें सोचना पड़ेगा इस चीज को, इज जस्ट लाइक एनी अदर बीमारी। फॉर एग्जांपल तुम्हें टाइफाइड हो रखा है और तुम्हें डायरिया हो रखा है और कोई तुम्हें आके ताने मार रहा है कि तुम बुरा खाना खाती हो, जाके टॉयलेट खराब करती हो पूरा दिन पॉटी कर करके। इट डजंट वर्क दैट वे। ताने मारने से टाइफाइड ठीक नहीं होता, उसी तरीके से ताने मारने से एडिक्शन ठीक नहीं होगा। एडिक्शन को ठीक करने के लिए एडिक्शन को समझना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी में एडिक्शन 3 स्टेप में काम करता है। सबसे पहला, तुम्हें मानसिक कुछ स्ट्रेस हो रहा है, तुम्हें यहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा है, राइट? अच्छा नहीं फील हो रहा है तो तुम्हें अच्छा फील करवाना है। अभी तुम्हारे ब्रेन को है ना अच्छा फील करवाने के अलग अलग तरीके मालूम होते हैं। तो शायद तुम कॉलेज में गए और कॉलेज में कोई सिगरेट फूंक रहा था और तुम्हें वो लगा कि ये तो बंदा कूल है, मेरे को भी सिगरेट ट्राई करनी है। तो जब तुमने कूल के चक्कर में सिगरेट ट्राई किया तब आपको पता चला कि शिट, सिगरेट पीने से तो मेरे को अच्छा फील हो रहा है। तुम्हारे ब्रेन ने वो रजिस्टर कर लिया। अभी तुम्हें फ्यूचर में छोटे छोटे जहां पे भी मेंटल डिस्कंफर्ट है, तुम्हारे ब्रेन को पता था कि मैं सिगरेट जलाऊंगा तो मुझे अच्छा फील होगा, तो वो एक पैटर्न बना। जो भी छोटे डिस्कंफर्ट था वो ट्रिगर हुआ, आपने क्या किया? सिगरेट किया, दैट्स एक्शन। एंड तुम्हें जो अच्छा फील हुआ, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ डोपामिन केमिकल इन योर ब्रेन। तो ट्रिगर, एक्शन एंड रिवॉर्ड, इन तीनों स्टेप्स पे तुम्हारी बॉडी में एडिक्शन काम करता है। तो ट्रिगर हमारी लाइफ में हमेशा आते रहेंगे। अगर हम जिंदा है ना तो हमारी लाइफ में ट्रिगर्स आते रहेंगे। काम पे, पर्सनल लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्कंफर्ट आती रहेगी। तो
हर बार अगर तुम्हारे ब्रेन को पता है कि सिगरेट इज द ओनली सोल्यूशन, तो फिर तुम सिगरेट के पास ही जाओगे। बहुत सारे लोग अल्कोहल के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग गैम्बलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग पोर्न देखते हैं, बहुत सारे लोग ड्रग्स करते हैं, बहुत सारे लोग फूड पे जाते हैं। फूड एडिक्शन भी एक चीज है। फूड इज नॉट द प्रॉब्लम, अल्कोहल इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज यहाँ पे जिसकी वजह से तुम्हें वो लेने का मन कर रहा है। तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस है। ये सारी चीजें मैंने ऐसी बताई जो रिलेटिवली नेगेटिव है, बट सेम चीज एक्शन में जो तुम्हें अच्छा फील करा सकती है, वहां पे पॉजिटिव चीजें भी है। पॉजिटिव का मतलब है वो चीजें तुम्हारी हेल्थ को और नुकसान नहीं करेंगी। तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए तुम अल्कोहल ले रहे हो, तो अल्कोहल तो तुम्हारे लिवर को खराब करा है, तुम्हारी हेल्थ को और खराब करा है। बट वही जगह पे तुम अगर रनिंग के लिए चले गए, वॉकिंग के लिए चले गए, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, अपने कुत्ते के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, तुम्हें जो अच्छी बुक लगती है वो पढ़ाई कर ली, तुमने म्यूजिक सुन लिया, कुछ शो देख लिया, वहां पे भी तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। तो सोल्यूशन की जब बात आती है तो हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रिगर, एक्शन और रिवॉर्ड जो है ना, ट्रिगर आता रहेगा, रिवॉर्ड तुम्हारे ब्रेन में ऑलरेडी सेट किया हुआ है। हमें एक्शन पार्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा, वो आएगा तुम्हारे सोल्यूशन वाले पार्ट में। बट अभी हमने समझा है कि एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन इज अ लत। क्यों होती है? 3 स्टेप। हमें यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील हुआ है, जिंदगी जीते जीते हमने कंफर्ट करने वाली चीजें आइडेंटिफाई की हुई है, उसके बारे में हमने बात की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्मोकिंग इज वन ऑफ द नेगेटिव वंस। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छा फील कराएगा, बट तुम्हारी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी हेल्थ को और खराब कर रहा है। कैसे? टार इन द लंग्स। निकोटिन का तुम्हारे ब्लड पे, हार्ट हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, तो तुम्हें हार्ट कंडीशंस आ सकती है, ब्लड प्रेशर कंडीशंस आ सकती है। तो हो रहा है ना ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पे स्टिक करेंगे स्मोकिंग वाले एग्जाम्पल पे, राइट? तो ये हमने बात कर ली स्मोकिंग एडिक्शन के बारे में। सेम विद टोबैको, बिकॉज सिगरेट तुम जब पी रहे हो तो सिगरेट के अंदर क्या है? टोबैको है, टोबैको के अंदर है निकोटिन। यू आर गेटिंग एडिक्टेड टू दैट सब्सटेंस। तो ये अगर समझ में आ गया तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन में सबसे पहला, ताना नहीं मारना है। ताना इज द लास्ट थिंग यू कैन डू। क्यों? क्योंकि सोचो, बचपन में हमें जो कोई चीज के लिए ना बोला जाता था, हम क्या करते थे? हमें पहले ही वो चीज करनी थी। हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारे ब्रेन का बच्चा अभी भी जिंदा है वहां पे, वो रेबेल मोड में जाएगा और वो ज्यादा चीजें करेगा जो चीज की तुम मना कर रहे हो उनको। इससे बेहतर है अगर आपको किसी को सपोर्ट करना है, सिट डाउन विद देम एंड सी व्हाट इज ट्रबलिंग देम, एंड साथ साथ में उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने की ट्राई करो। सबसे पहला, उनको लिए एक मोटिवेशन सेट करो, एंड दिस टिप्स आर फॉर यू एज वेल इफ यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू क्विट। फर्स्ट, सेट अ मोटिवेशन। क्या है? इज इट योर हेल्थ? इज इट योर फैमिली? इज इट योर किड्स? इज इट योर लव? मोटिवेशन सेट करो। तुम्हारी अगर ये चारों चीजों में से कोई भी चीज को तुम्हारा एडिक्शन अफेक्ट कर रहा है, तो वो मोटिवेशन तुम्हारा सेट हुआ कि अगर मैं ये कंटिन्यू रखूंगा तो ये मेरी 3-4 चीजें अफेक्ट हो सकती है इन अ लॉन्ग टर्म। मोटिवेशन सेट। 2, सेट अ डेट। डेट सेट करना बहुत जरूरी है। यू कांट बी लाइक हाँ मैं छोड़ूंगा। सेट करो कि 1 जून से मैं सिगरेट क्विट कर रहा हूं। तुम करो ना करो सेकेंडरी चीज है, पर तुम्हारे ब्रेन को पता होना चाहिए कि भाई ये भाई साहब 1 तारीख से क्विट करने का सोच रहे हैं, या 30 दिन के बाद का, कुछ भी। सेट अ डेट। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर तुम्हें मुंबई से गोवा जाना है तो मुंबई से गोवा की डायरेक्शन में तुम्हें ट्रैवल करना पड़ेगा। तुम अगर मुंबई से गुजरात की दिशा में ट्रैवल कर रहे हो तो तुम गोवा कभी भी नहीं पहुंचोगे। आई नो काफी सिली एग्जांपल है, बट अभी मुंबई से गोवा के डायरेक्शन में तुम चल के जाओ, क्रॉल करके जाओ, रेंग के जाओ, साइकिल पे जाओ, बाइक पे जाओ, स्पीड तुम डिसाइड करो, पर डायरेक्शन में तो ट्रैवल करो। डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करोगे तो यू कांट क्विट। तो सेकंड हो गया डेट डिसाइड कर ली। थर्ड, जब तक तुम क्विट करो तो उसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारी डिस्कंफर्ट अभी भी वही है। तुम्हारा कंफर्ट था स्मोकिंग, अभी तुम उसको छीन रहे हो तो तुम्हारे ब्रेन को कुछ और देना पड़ेगा। तो वहां पे 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो वो जो अच्छी चीजें मैंने बताई, रनिंग, साइकिलिंग, स्पेंडिंग टाइम विद योर किड्स, पेट्स, फैमिली, लव, फ्रेंड्स, वॉचिंग अ शो, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, डूइंग गार्डनिंग, व्हाटएवर। ये सारी जो चीजें ये कर सकते हो तो करो। बट दूसरा व्हाट यू कैन डू इज निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो तुम लोगों ने मार्केट में बहुत सारे निकोटिन के प्रोडक्ट्स देखे होंगे। निकोटिन के पैचेस आते हैं, निकोटिन की च्युइंगम्स आती हैं, निकोटिन के गमीज आते हैं। तो ऐड दैट इनटू योर रूटीन, बिकॉज जब तुम्हें क्रेविंग हो रही है तब तुम्हें निकोटिन की क्रेविंग हो रही है, नॉट नेसेसरीली सिगरेट की क्रेविंग। तो तुम तुम्हारी बॉडी को टार या जो स्मोक के बैड इफेक्ट्स हैं उससे तो तुम एटलीस्ट बचा रहे हो, और साथ साथ में उसको थोड़ा थोड़ा निकोटिन दे रहे हो थ्रू निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? तो साथ साथ में ये करना
करना शुरू करो। फोर्थ, अपने माइंडसेट को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द वर्ड्स दैट यू यूज। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं ना, उन सबको पता है कि तुम स्मोकर हो या टोबैको कंज्यूमर हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम सोशल गैदरिंग या पार्टी में किसी से मिलते हो और कोई आपको सिगरेट ऑफर करता है, तो आप उनको बोलो कि मैं सिगरेट नहीं पीता। डोंट यूज द वर्ड आई एम ट्राइंग टू क्विट, बिकॉज जब तुम ऐसा बोल रहे हो ना कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तो तुम्हारा ब्रेन उसी तरीके से उसको रजिस्टर करेगा। तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगेगा कि ये भाई साहब अभी भी कोशिश कर रहे हैं, देयर इज अ स्पेस कि ये 2-3 बार इसको मनाएंगे तो मान जाएगा। डोंट चेंज द लैंग्वेज। अपने ब्रेन को लैंग्वेज से ट्रेन करो। जो कोई भी आपको पूछ रहा है उनको बोलो कि मैंने छोड़ दिया, आई डोंट स्मोक एनी मोर। बात खत्म। दैट प्लेज अ बिग रोल एंड दिस लैंग्वेज सेटअप हेल्प्स इन अदर थिंग्स एज वेल। तुम्हें अगर वर्कआउट करने की आदत नहीं है तो तुम वो आइडेंटिटी खुद की बना सकते हो कि हाँ मैं रोज जिम जाता हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं, तो ट्राई ही करते रह जाओगे। यूज दिस लैंग्वेज एंड इसी के कंटिन्यूएशन में टेल एवरीवन इन योर सर्कल, बिकॉज जो लोग क्या कहेंगे का जो फंडा है ना कि हमें लोग क्या कहेंगे वो हमें बहुत मैटर करता है, तो उसको पॉजिटिवली हमारे लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। टेल योर रिलेटिव्स एंड इनर सर्कल कि तुम क्विट कर रहे हो। सबको पता होगा तो अपनी इज्जत पे आ जाएगी। दीज आर टाइनी ट्रिक्स दैट यू कैन यूज। एंड लास्ट but not the least, in fact very important point, seek mental health support. It is a mental health problem. अगर तुम्हें genuinely इसमें से बाहर निकलना है तो it's not a taboo anymore. You don't have to go to a therapist and see a therapist. Online इतने सारे resources available हैं. Book an online session. They are very affordable. 1000-1200 रुपए में आपको 1 घंटे का सेशन मिल जाता है आजकल. Go see a therapist. Therapist आपको एक ही दिन में सॉल्व नहीं करके देगा, बट रेगुलर थेरेपी से आप उसमें से बाहर निकल सकते हो। और आप खुद सोचो ना, परसों से स्मोक नहीं कर रहे हो। अगर आपको आदत है तो 3-6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से वो आदत है, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, बट देन इट्स एंटायरली योर चॉइस। मैं आपको बोल रहा हूँ, हेल्थ इज अ चॉइस एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर ऑफ इट। बिकॉज अवेयरनेस तो है, हमें पता है वो हमारी हेल्थ को नुकसान कर रहा है, बट अगर हम उस पर फिर भी लगे हुए हैं तो देयर इज अ रीजन। अगर वो रीजन को निकालना है जड़ से, तो मैंने आपको कुछ सजेशंस दिए, बट वो सजेशंस भी आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इट्स एंटायरली योर चॉइस। आई एम नो वन टू जज यू एंड आई फील नो वन शुड जज एनीवन एल्स टू। दिस वाज माय शॉर्ट वीडियो ऑन एडिक्शन. दिस वाज माय शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ यू कैन मैनेज योर एडिक्शन एंड गेट हेल्प. इफ यू वांट सम रिसोर्सेज ऑन मेंटल हेल्थ काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट, मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको रिसोर्सेज भेज सकता हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए. कुछ और सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछो. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. गिव दिस अ लाइक, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स. एंड आज मैं ये वर्ल्ड नो टोबैको डे पे ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ. द ओनली रिक्वेस्ट इज थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है. हम कब तक लोगों को ताने मारते रहेंगे? हम कब तक लोगों को क्रिटिसाइज करते रहेंगे? अगर हमें जेन्युइनली किसी की हेल्प करनी है तो हमें उनको जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ शेमिंग देम एंड बुलिंग देम. बिकॉज वो करने से हम सिर्फ अपना ईगो पैम्पर कर रहे हैं कि भाई मैं मोरली हाई ग्राउंड पे हूँ, तू स्मोकर है, तू गंदा इंसान है. वो तुम खुद को प्रूव कर रहे हो और कुछ तो नहीं कर रहे हो. सो थिंक अबाउट इट एंड मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में. तब तक ध्यान रखो.